महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है छात्रों। तो हमारा उदाहरण 3 है। मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं। पासा जानते हैं आप, डाइस। देखिए डाइस क्या होता है, जो आपने महाभारत देखी हो तो महाभारत में मामा शकुनी जो खेलते थे चौसर का खेल, द्योत क्रीड़ा, उसमें डाइस का ही प्रयोग किया जाता था, पासों का ही प्रयोग किया जाता था। तो डाइस जो होता है आपको फोटो में दिख रहा होगा डायग्राम में, यही डाइस है। डाइस पर 1 से 6 तक के अंक होते हैं। कितने फलक होते हैं उसके? 6 फलक होते हैं। तो 6 ही फलकों पर 1 से लेकर के 6 तक की गिनती होती है। जैसे कि एक फलक पर कितना, 1 अंक, दूसरे पे 2 अंक, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, ऐसे 5 पे 5, छठे पे 6, ऐसे 6, 1 से लेकर के 6 तक की गिनती लिखी होती है। तो एक पासे को कितनी बार? एक बार फेंका जाता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फेंकने पर इतनी समस्या नहीं है, इतना कठिन नहीं होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 4 से बड़ी। अब 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है? 5 और 6 है, उससे आगे कोई है ही नहीं, तो 2 होगी। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? अब दूसरा प्रश्न है 4 से छोटी या उसके बराबर, यानी कि 1 से 4 तक की गिनती अपन को देख लेनी। 1 से 4 तक की गिनती हमारे अनुकूल परिणाम होंगे। तो देखिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? हम जानते हैं कि पासे पर कितने अंक होते हैं? पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक अंकित होते हैं। ये 6 अंक क्या होते हैं? इस पे अंकित होते हैं, 6 अंक अंकित होते हैं। तो हमारे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? अतः प्रयोगों के सभी संभव परिणाम या कुल परिणाम, सभी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। सभी संभव परिणाम तो कितने हो जाएंगे? 6। स्पष्ट है, देखिए सभी संभव परिणाम हो जाएंगे। स्पष्ट है कि, अब स्पष्ट क्या है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, इसके लिए देखते हैं। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 5 और 6 है। अतः घटना 4 से बड़ी संख्या होने के अनुकूल परिणाम 2 ही होंगे। 5 और 6, 1 और 2 होंगे। अतः 4 से बड़ी संख्या होने के अनुकूल परिणाम, इसको हम घटना ई मान लेते। क्या मान लेते? घटना ई मान लेते हैं। अतः पी ई, इसको हमने घटना ई मान ली, पी ई, यानी 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या है? तो घटना ई के अनुकूल सभी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम या सभी संभव परिणाम। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? घटना ई के अनुकूल 4 से बड़ी संख्या होने के अनुकूल परिणाम कितने? 2। सभी संभव परिणाम यानी कुल परिणाम कितने हमारे? 6 है। कितने हैं? 6। तो हम इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो कितना होगा? 1/3 होगा। फिर 2 1 कम 2 और 2 3 6, 1/3 हमारी क्या होगी? प्रायिकता होगी। यानी 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/3 होगी। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है कि 4 से छोटी या उसके बराबर की संख्या होने की प्रायिकता क्या है? होने की प्रायिकता ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमें कुल परिणाम लिखने की फिर से जरूरत नहीं, इसी प्रश्न में लिख रहे हैं, इसलिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 परिणाम हो जाएंगे। माना यह घटना एफ है। क्या आपने मान लिया कि ये घटना क्या है? मान लो एफ है, या ई माना था या एफ मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ है तो एफ के अनुकूल
घटना एप के अनुकूल सभी संभव परिणाम कितने होंगे? सभी संभव परिणाम कितने होंगे? तो देखिए 1 से 4 तक की संख्या देखिए अपन 4 से छोटी संख्या कितनी होंगी? एक तो कितनी होंगी? 1 होगी, 1 2 होगी, 1 3 होगी, फिर 4 छोटी होगी और उसके बराबर यानी कि ये चौथी संख्या भी। कितने परिणाम हो जाएंगे? 1 2 3 4। कितने हो जाएंगे? 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और कुल परिणाम हम जानते हैं, हम ऊपर लिख चुके हैं कितने? 6 परिणाम हैं। अतः प्रायिकता f यानी कि हम 4 से छोटी या उसके बराबर जो संख्या आएगी उसकी प्रायिकता लिखने वाले हैं। तो f के अनुकूल सभी संभव परिणाम बटे सभी संभव परिणाम, प्रयोगों के जो है सभी संभव परिणाम, प्रयोगों के सभी संभव परिणाम या कुल परिणाम। देखिए यहाँ ऐप के अनुकूल परिणाम कितने आए? 4 और कुल परिणाम कितने? 6 है। और इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 2 दूने 4 और 2 तिये 6। 2/3 हमारी क्या होगी? प्रायिकता होगी। 4 से छोटी या 4 के बराबर की संख्या आने की प्रायिकता पासे पर उसकी प्रायिकता क्या होगी? 2/3 होगी। इस प्रकार हमारा जो है 3 भी कंप्लीट होता है। देखते हैं आगे उदाहरण 4। तो उदाहरण 4 करने से पहले हम देख लेते हैं 2 शब्द जो है, एक तो असंभव घटना और एक निश्चित घटना। देखिए असंभव घटना क्या है? असंभव घटना होगी जैसे कि पासे पर कितने अंक अंकित होते हैं? 6 तक के अंक होते हैं। आपसे बोल दे कि पासे को एक बार फेंका जाता है और उस पर 8 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए कि 8 अंक होता ही नहीं उस पर, तो उसकी प्रायिकता कैसे निकलेगी? तो उसकी प्रायिकता तो उसके अनुकूल परिणाम तो कितने होंगे? 0 और कुल परिणाम 6 होंगे। तो हमारी जो क्या हो जाएगी? घटना क्या हो जाएगी? असंभव हो जाएगी। भाई उस पर ऐसा संभव ही नहीं है, 8 होते ही नहीं है, अंक संख्या 8 होती ही नहीं है, तो ये घटना असंभव होगी। कौन सी घटना होगी? असंभव होगी। और इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। कितनी होगी प्रायिकता? 0 होगी। और एक है निश्चित घटना या निर्धारित घटना, यानी कि कोई भी ऐसा प्रयोग हो जिसके अनुकूल परिणाम संभव हो, निश्चित हो कि हाँ कल सूर्योदय होगा, हाँ पक्का होगा, तो ये क्या है? निश्चित है। एक मान लीजिए एक पासा है, पासे पर 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। आपसे बोल दे कि 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए 1 से 6 तक के तो क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम, क्योंकि 7 से छोटी संख्या है। और हमसे कह दे और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो देखिए निश्चित घटना के लिए कि ये 6 अंक क्या है? अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम भी कितने हैं? 6। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0/6, यानी कि इसकी तो हो जाएगी 0 और इसकी हो जाएगी 1। यानी कि जो निश्चित घटनाएं होती है, निर्धारित घटना होती है, उनकी प्रायिकता 1 होगी, और जो घटना असंभव हो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। एक है पूरक घटनाएं जो होती है। देखिए पूरक घटनाएं क्या होती है? जैसे कि एक सिक्का है, एक सिक्का को चालते हैं तो उसकी जो है हेड या टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1। दोनों की 1-1 होगी, यानी आधी संभावना इसकी आधी। तो ये क्या है? एक तरह से पूरक घटना है। क्या कौन सी घटना है? पूरक घटना है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक सूत्र और है कि P नहीं की प्रायिकता बराबर 1 माइनस प्रायिकता E। इस प्रकार से, यानी कि मान लो चित्त आने की प्रायिकता हम 1 में से माइनस कर देंगे, कौन सी? पट आने की प्रायिकता। तो हमारा आंसर ऐसे भी आ सकता है। मान लो हमने एक आंसर निकाल लिया, एक जैसे कि पट आने की प्रायिकता हमने निकाल ली है, ठीक है, तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 में से माइनस कर देंगे। इस प्रकार जो है हमारा ये सूत्र भी एक आगे काम में ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।